अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पेज पे कोन नज़र आ रही है, यहाँ पे एक हमने कोन ड्रॉ कर ली है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं कोन के। हाइट होती है, उसकी लेंथ होती है और उसके आपके पास रेडियस होता है। दिस इज़ द स्लांटिंग लेंथ ऑफ अ कोन, दिस इज़ द हाइट ऑफ अ कोन एंड दिस इज़ द रेडियस ऑफ अ कोन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास कोन का बेस का रेडियस आ जाता है बिकॉज हमारे पास जो कोन होती है उसके बेस में एक सर्कल होता है। तो सर्कल का डायमीटर भी होता है, रेडियस भी होता है। हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड द रेडियस, दैट्स वाई यहाँ से यहाँ तक ये फुल लाइन होती आपके पास। तो इट मीन्स दैट वो आपके पास क्या हो जाती, डायमीटर हो जाती, बट दिस इज़ अ रेडियस। अब स्टूडेंट्स हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, इस तरह से आपको अब देखें आपके पास स्टूडेंट टेबल एक बना हुआ है बुक पे, ठीक है, जिसमें आपके पास दिस इज़ अ टेबल एक्चुअली। आपके पास रेडियस है, हाइट है, लेंथ है, फिर आपने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है उस कोन का, बेस एरिया आपने फाइंड आउट करना है कोन का, अपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है किसका, कोन का। लेकिन स्टूडेंट्स उसके लिए आपको कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन है और मिसिंग एलिमेंट्स आपने फाइंड आउट करने हैं और इसकी जो मेजर्स हैं वो आपको मीटर में गिवन है, ठीक है। तो आपका आंसर जब भी आएगा उसके साथ यूनिट क्या लगेगा, मीटर लगेगा। ओके, अब आपके पास फर्स्ट वाले में मैं सिर्फ फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, बाकी आपने उसी तरह से हर एक का, हर एलिमेंट का एक अलग फार्मूला है। रेडियस के लिए आपके पास अलग फार्मूला आपने लगाना है। जहाँ पे हाइट मिसिंग है यहाँ हाइट मिसिंग है, यहाँ रेडियस मिसिंग है, इसके लिए आप रेडियस का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे भी रेडियस का, हाइट का अलग से, लेंथ का अलग से, कर्व सरफेस का अलग से, बट दीज टूज आर गिवन टू यू। ओके, जो जो आपके पास बॉक्स आपके पास ब्लैंक है आपने उसको फिल करना है, उसके लिए अलग फार्मूला यूज़ करना है। सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ, जो रेडियस है आपके पास वो आपके पास है 12 और हाइट आपके पास क्या है स्टूडेंट्स 5 है। तो हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, बेस एरिया फाइंड आउट करना है एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन इन सब के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो हम यूज़ करके करेंगे। मैं आपको बताती हूँ फार्मूलाज यहाँ पर। आप देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास है यहाँ पर बेस एरिया का आपके पास फार्मूला है बेस एरिया ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर, यानी कि जहाँ पर बात की जाएगी बेस एरिया की तो आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास बेस एरिया का फार्मूला आ जाएगा। देन यू हैव टू फिल अप दैट बॉक्स। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास पाई इज़ 22/7, दैट इज़ फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड, यानी कि आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू है। हमेशा जब भी आप ज्योमेट्री में यूज़ कर रहे होते हैं पाई को आप 22/7 लेते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली अगर उसको डिवाइड किया जाए 22 पे 7 को तो आपके पास 3.143 आता है, ठीक है। वो आप हमेशा इस पूरे क्वेश्चन में पाई की वही वैल्यू यूज़ करेंगे, बट आर के लिए आपके पास कहीं पे कुछ आपके पास वैल्यू होगी, एल के लिए कुछ होगी। ओके, लुक एट दिस। अब आपके पास है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है आपके पास उसी तरह से पाई आर एल, आर और एल की अपनी वैल्यू होगी पाई की 22/7। फिर टोटल सरफेस एरिया का आपके पास फार्मूला है पाई आर, आर प्लस एल आपके पास आ जाता है। पाई आर इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ओके, अब स्टूडेंट्स जहाँ पे बात हो जाएगी आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है तो अपने फार्मूला लगाना है एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉरी, ओके। अब आपके पास है यहाँ पर हाइट आपने फाइंड आउट करनी है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर आपने रेडियस फाइंड आउट करना है दैट इज़ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अंडर दी रूट, ठीक है। अपने फार्मूला है आपके पास। इस क्वेश्चन में आपके पास ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं, लेकिन आपके पास नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अ कोन। जब आप वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करने जाएंगे स्टूडेंट्स, जहाँ वॉल्यूम की बात की जाएगी आपने वहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एल आपने फार्मूला पुट करके और इस फार्मूला आपने यूज़ करना है और इसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर ले आना है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात करती हूँ इस क्वेश्चन की, फर्स्ट वाले की। आपके पास आर गिवन है आर आपको गिवन है 12, एच आपको गिवन है 5, एल फाइंड आउट करना है, फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, बेस एरिया फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, लुक एट दिस। अब बात करते हैं हम इसकी। यहाँ पे आपके पास जो, अब देखें स्टूडेंट्स, हम आते हैं सोल्यूशन पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो सोल्यूशन आपके पास फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन एज गिवन दैट। हमें गिवन क्या है स्टूडेंट्स के, गिवन हमें ये है कि आपके पास जो रेडियस है वो 12 मीटर है। उसने कहा मैयर सारी मीटर्स में है तो हम मीटर लगाएंगे। रेडियस 12 मीटर है, हाइट आपके पास 5 मीटर है, ठीक है।
और आपने क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट वाली बॉक्स में, एल फाइंड आउट करना है। मैंने कहा आपको एल का एक अलग फार्मूला होगा, जहाँ पर भी आपने एल फाइंड आउट करना है आपने ये फार्मूला लगा लेना है, ठीक है। ओके, एल इक्वल टू एच स्क्र प्लस आर स्क्र। एच स्क्र आपके पास क्या है, यानी 5 का स्क्र, प्लस आर का स्क्र यानी 12 का स्क्र, 25, 5 स्क्र 25, आपके पास 12 का स्क्र क्या आ जाएगा 144, तो आपके पास आ जाता है। प्लस जब आप स्टूडेंट्स करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 169 आ जाएगा, 169 आ जाएगा। तो एल इक्वल टू 13। अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 169 का। इट्स मीन हम एलसीएम लें तो भी हमारे पास 13 आता है, और ठीक है। और फिर आप देखिए 13 ज़ार आपके पास 169 होता है, तो आपने 169 की जगह 13 मल्टीप्लाई बाय 13 आपने लिख लिया। 13 का स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 13 मीटर। इट्स मीटर। लेंथ आपके पास क्या आ गई है 13 मीटर। मैंने साइड पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ दैट इज़ फिक्स्ड। पाई इक्वल टू 22/7 ही आपके पास रहेगी, इट विल नॉट बी चेंज। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कर्व सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स आपके पास है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब कर्व सरफेस एरिया का मैंने CSA यहाँ पर लिख दिया है एक शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। जगह नहीं है तो आपने पूरा कर्व सरफेस एरिया ही लिखना है। पाई RL, पाई की वैल्यू 22/7 दैट इज़ फिक्स्ड ऑलवेज। 12 आर की जगह आपके पास एल की जगह 13, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 22/7 है, और ये आपके पास आंसर आ गया 334.308 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मैंने क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, बिकॉज इट वाज एरिया। एरिया में जब भी आपके पास यूनिट्स मल्टीप्लाई होते हैं मीटर मीटर के साथ होता है, तो आपके पास यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये देखें ना, 12 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस है, लेंथ आपके पास 13 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर आपके पास क्या हो जाएगा, मीटर है, सॉरी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ द बेस एरिया। अब बेस एरिया का फार्मूला आपके पास स्टूडेंट्स होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की जब बात की जाए तो पाई फिक्स्ड वैल्यू, आर आपके पास 12, इसका स्क्वायर 144, एंड फिर अब देखें यहाँ पे भी आपके पास आंसर जो है इसके साथ मीटर स्क्वायर आ गया। मीटर स्क्वायर कैसे आया है, आपके पास 12 है, उसके साथ मीटर था, मीटर का स्क्वायर लिया, 12 मीटर स्क्वायर 144 मीटर स्क्वायर आता है। तो हमने 22/7 की वैल्यू के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया, वी जस्ट गॉट दैट 452.592 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ आवर बेस एरिया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। स्टूडेंट्स, टोटल सरफेस एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। आर और एल को हम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, दैट इज़ 25। अब इस 12 के साथ 25 को मल्टीप्लाई किया 300, एंड 22/7 की आपके पास वैल्यू आ जाती है 3.143, दैट इज़ 942.9 मीटर स्क्वायर। फिर बात वही आ जाती है 12 मीटर 25 मीटर, ठीक है। तो ये अंदर प्लस होंगे, 12 मीटर प्लस 13 मीटर 25 मीटर, तो आपके पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आपके पास सिंपल सी बात मैंने ये की है, आपके पास यहाँ पर जब आप बेस एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हो तो आप इसका एरिया फाइंड आउट करने जाते हो। ये जो सर्कल है आपके पास, ठीक है, बेस एरिया सर्कल है ना आपके पास के बेस में। कोई भी कोन आप उठा के नॉर्मली देख ले तो उसके यहाँ बेस में आपके पास क्या होता है, एक सर्कल होता है। तो सर्कल के लिए आपके पास एक्चुअली फार्मूला होता है, ये देखिए एरिया ऑफ अ सर्कल के लिए आपके पास फार्मूला एक्चुअली होता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि आप इसका बेस एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं, दैट्स वाई, क्योंकि वहाँ पर सर्कल है। फिर कर्व सरफेस एरिया, कर्व का मतलब आपके पास यहाँ से यहाँ ये स्टार्ट होता है, दोबारा इस पॉइंट पे वर्टेक्स पे आके जाके रुकता है, तो आपके पास इसका कर्व सरफेस एरिया होता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको एक और, ओके राइट,